नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिस पर दुनिया का कोई भी चैनल, मीडिया, पत्रकार बोलता नहीं है और देश की राय लेता नहीं है। ऐसे में आम जनता की आवाज बनता हुआ ये कार्यक्रम हम बार बार आपके सामने ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिस पर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि देश नहीं बोलता है। इसलिए इस देश के मालिकों के खिलाफ, इस देश के खिलाफ जो आतंकवादी है, जो अलगाववादी है, जो शत्रु है, वो जहर उगलते हैं और उनका जहर उगलना लगातार जारी है। बिंदास बोल में जब हिंदुस्तान बोलता है तो इस देश के अलगाववादी जेल में जाते हैं। लगातार कई बार घटनाओं से सिद्ध हुआ है और आज भी हम एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आए हैं। ये पूरी फौज है आपके सामने जो इस देश के अलगाववादियों की ताकतें हैं। ये वो लोग हैं और ये उदाहरण है दुनिया का। जब भी राष्ट्र कमजोर होता है, जब नेतृत्व कमजोर होता है, जब सरकार कमजोर होता है तो अलगाववादी लोग वहां पर बढ़ते हैं। कुछ सरकार किसी की भी रही हो, भारत ने अलगाववादियों के प्रति नरम रुख रखा है और यही कारण है कि सांपों की संख्या या जंगल से ज्यादा बढ़ गई है। और अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है जो औकात से ज्यादा है और जिसको हमारा दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान और तमाम हिंदुस्तान के विरोधी देश आग लगाने में, प्रोत्साहन देने में, शक्ति देने में काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो कश्मीर को इस देश से तोड़ना चाहते हैं। वैसे तो देश के कई टुकड़े करने के लिए कई अलगाववादी, कई ग्रुप देश में एक्टिवेट है। 133 ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में आके एक साथ सम्मेलन करते हैं, लेकिन उसमें से कश्मीरी अलगाववादियों को एक विशेष दर्जा दिया जा रहा है। वो यह है कि इनको अब Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। अलगाववादियों को Z+ सिक्योरिटी यह दुनिया में कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है। साक्षात भगवान जहां पर थे तब उस सतयुग में भी उन्होंने कभी भी ऐसे सांपों को, ऐसे द्रोहियों को, ऐसे राक्षसों को संरक्षण नहीं दिया, बल्कि उनका संहार किया। लेकिन पता नहीं हमारे यहां पर क्या क्या हो रहा है। इसमें यह भी और एक बात हो रही है कि इस देश को कश्मीर से तोड़ने वाले, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर कर खुलेआम हम पाकिस्तान का हिस्सा है बोलने वाले अब Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमेंगे और वो कश्मीर हिंदुस्तान में रहे, इसके लिए अपनी जान की बाजी लगाकर रिटायर हुआ सेनाध्यक्ष बगैर सिक्योरिटी का घूमेगा। वाह रे मनमोहन सिंह! लेकिन ये हो रहा है और इसके खिलाफ अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये और बढ़ेगा। इस देश के राष्ट्र प्रेमी, इस देश को बचाने वाले बगैर सुरक्षा के घूमेंगे और देश को तोड़ने वाले सुरक्षा को लेकर घूमेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर इसको रोकना चाहते हैं तो इसके खिलाफ बोलिए। ये तो ऐसे बोलने वाले हैं कि ओवैसी के भी बाप है। अगर इनको आप नहीं रोकेंगे तो हिंदुस्तान का विभाजन तय है। क्या आप ऐसा आपके जीवित रहते होने देंगे? यदि नहीं तो फोन उठाइए, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर अपनी बात को कहिए। अगर आपकी बात आप फोन के द्वारा नहीं कह पा रहे तो आप सोशल मीडिया के द्वारा भी आपकी बात हम तक पहुंचा सकते हैं और उसके लिए facebook.com/sudarshan news पर आप हमको संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और इस कार्यक्रम को पूरा लाइव देख सकते हैं। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। आप साथ में स्काइप पर भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन इन सांपों का पहला दंग हम आपको दिखाते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। देखिए, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है। ओवैसी तो ये हिंदुस्तान कह के ललकारता था, ये तो पाकिस्तानी है हम कहने वाला ये पाकिस्तानी नेता नहीं, हिंदुस्तान की तमाम सुविधाएं लेने वाला और खाने के बाद भी जिस थाली में खाता है उसको छेद देने वाला। जिस हिंदुस्तान ने इसको सब कुछ दिया उस हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलने वाला ये ऐसे शख्स, इसको इंसान नहीं कहा जा सकता, शख्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मरे नहीं, ये जीवित रहे ऐसे लोग। इसलिए भारत सरकार अब इनको Z+ सिक्योरिटी देने पर काम कर रही है। हमने कई लोगों से संपर्क किया। वैसे तो खुले अब तक अधिकारियों ने अपने तरफ से इस विषय पर खुला बयान नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास सूत्रों के साथ यह खबर है कि इंटेलिजेंस इंक्वायरी पूरी हो चुकी है और यह फाइल अब गृह मंत्रालय के पास है
गृह मंत्रालय, अफजल गुरु को तो फांसी नहीं दे सकता। शिंदे ने कहा था कि अफजल गुरु की फांसी की फाइल मेरे टेबल पर आएगी तो छुट्टी होने के बावजूद 24 घंटे में इसको मैं साइन करके बाहर करूंगा। 1.25 महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी शिंदे साहब उनके 24 घंटे नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे अलगाववादियों के दिन बहुत लंबे होते हैं, साल बहुत चौड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार इनको पालती है। आइए, कई कॉल हमारे साथ, कॉलर अपनी बात को रखने के लिए आतुर हैं। शुरुआत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं झांसी से केडी पांडे सर। बोलिए। कश्मीर की समस्या तो सर आजादी के साथ ही पैदा हो गई थी। हरि सिंह जी, सरदार पटेल व शेख अब्दुल्ला के साथ मुस्लिम बाहुल होने के बावजूद भी जन भावनाओं की कद्र करते हुए इसे भारत में शामिल किया गया। किंतु बाद में शेख अब्दुल्ला खुद विद्रोही हो गए और वो पाकिस्तान के साथ प्रसक्तावादी संगठनों से मिल गए। 1953 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, किंतु बाद में उनके माफी मांगने और मुख्यधारा में जुड़ने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ये संगठन, ये जो संगठनों को Z+ सुरक्षा देने की बात है, ये तो अलगाववादी प्रसक्तावादियों के सामने घुटने टेकने जैसी बात है। ये पाकिस्तान समर्थक राष्ट्रद्रोही संगठन है, ये इन्हें कतई Z+ सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। वहाँ मिलनी चाहिए, वहाँ की आम जनता को सुरक्षा मिलनी चाहिए जो विकास और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। जैसे गर्ल रॉक बैंड, अभी वहाँ 3 लड़कियों को धमकियां मिली, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। धन्यवाद। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास भी चलेंगे, लेकिन स्काइप पर कॉलर हमारे साथ काफी देर से और काफी कॉलर वेटिंग में, हम उनके पास भी चलते हैं। नमस्कार। मैं जैन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा बल केंद्र सरकार की इच्छा की वजह से लाचार है और देश में चल रही कठपुतली सरकार अलगाववादियों को शह दे रही है। नोट, वोट और मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली सरकार को लगता है कि अलगाववादी प्रेम को ही राष्ट्रभक्ति मानते हैं और इसी वजह से भारत की सरकार सुरक्षा बल को अपने हाथ में लेकर उन्हें कठपुतली की तरह नचाती है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप सुदर्शन न्यूज के माध्यम से हम सब अपनी बात को रख पाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? नमस्कार सुरेश जी। हाँ, मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल लवड़ा से। हाँ, आज कश्मीर अलगाववादियों को जो Z+ की सुरक्षा मिल रही है उस पर आश्चर्य नहीं किया जा सकता। आज ऐसी स्थिति देश में उपज गई है कि गलत विचारधारा के लोग को भी संरक्षण दिया जा रहा है। ये कभी धर्मनिरपेक्ष, कभी मानवाधिकार आदि के नामों से अपने को ढके रहते हैं। इसका परिणति अफजल गुरु मदनी जैसे लोग हैं। सुरेश जी, आतंकवादी तो आते हैं और देश का भौतिक नुकसान करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे देश में जो इनके पोषक है, जिनकी विचारधाराओं के पोषक है, जो इनके साथ मंच साझा करते हैं, उनको भी उसी प्रकार की सुरक्षा मिली हुई है। और यह विचारधारा सारे धर्मनिरपेक्ष दलों का विचारधारा इनके साथ मिलता जुलता है। थोड़ा सा कहीं से इनके हल्का विचारों में अंतर है, लेकिन विचारधारा इनकी और धर्मनिरपेक्ष दलों की एक ही विचारधारा है। आज कश्मीर में कश्मीर के पक्ष में अमेरिका में एक संस्था थी जिसको ISI फंडिंग करती थी। उसमें भारतीय कुछ लोग जाके वहां पे उसके मंच पे साझा करते थे, लेकिन उनको भारत में क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? सरकार जानती है इस चीज को, उनको भी आज सुरक्षा दी जाती है। तो आज सुरेश जी, सबसे बदतर स्थिति भारत की हो गई है इस धर्मनिरपेक्षता को लेकर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। सीपी वशिष्ठ बोल रहा हूँ, मानगढ़ राजस्थान से। हाँ, मेरा विचार ये है कि ये गूंगी बहरी भ्रष्टाचार में लिप्त देश का भंडार करने वाली सरकार से यही अपेक्षा की जा सकती है। महंगाई, भूख, भय व राष्ट्रवादियों को आपस में लड़वाने वाली भ्रष्ट सरकार से यही अपेक्षा की जा सकती है। कितनी पतन की पराकाष्ठा है। जिन्हें जेल में होना चाहिए ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को सरकार Z+ सुरक्षा दे रही है। समय आ गया है कि देश की बागडोर नरेंद्र के हाथ में आनी चाहिए, ताकि भारत माता की तरफ आंख उठाने वाले की आंखों को देखने जोगा छोड़ी न जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।
अगले कॉलर के पास भी चाहेंगे, स्काइप पर भी जाएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी बात रखने के लिए स्क्रीन पर चल रहे फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं और स्काइप के आईडी पर कॉल करके आप वीडियो में ये बात रख सकते हैं। ये सुविधा हम इस देश में पहली बार लेकर आए हैं कि जो अपनी बात अपने घर पर बैठकर वीडियो में टीवी के द्वारा कह सकते हैं। हमारे पास एमएमएस भी है, वो भी देखते हैं, लेकिन उसके पहले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं जोधपुर से छोटू बोल रहा हूँ। हाँ, ये सरकार तो पाकिस्तान की लगती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है ना, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसी बात करते हैं। हेलो। बिल्कुल। हाँ जी, ये प्रधानमंत्री है ना मनमोहन सिंह, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसे लगते हैं। हम अगले कॉलर के पास जाएंगे, आप भी बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एमएमएस देखते हैं कि एमएमएस क्या कहता है। अलगाववादियों की सुरक्षा को बढ़ाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, वो देश के विरुद्ध ही बात करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार अपने इस कदम को बिल्कुल वापस ले ले। ये आप एमएमएस का वो तरीका है जो आपने मोबाइल बॉक्स में जाकर आपका खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके आप एमएमएस के रूप में हमारे पास भेज सकते हैं। ईमेल के रूप में भी अपना वीडियो भेज सकते हैं, जिससे कि हम लोगों तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ सर। हाँ, मैं इटावा से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं इटावा से बोल रहा हूँ सर। और चार पंक्तियां मैं आपके चैनल के माध्यम से मनमोहन सिंह जी तक पहुंचाना चाहता हूँ कि शर्म आती है कायरता के पाने फाड़ ना पाए, कभी दुश्मन के घर में जाके झंडे गाड़ ना पाए, ओबामा पाक में घुसकर ओसामा मार आते हैं, हम अपने घर में अफजल को अभी तक मार ना पाए। ऐसी जगह पर शर्म आती है साहब। कुछ क्रांति करिए सभी लोग मिलकर, और ऐसे अलगाववादी ताकतों को बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूं, वरना 10 साल के बाद हमारे ऊपर मुगल शासन करेंगे, तुर्क शासन करेंगे। धन्यवाद। इस देश में अलगाववाद की ताकत इतनी बढ़ती गई है, उनको विदेशों की इतनी बड़ी मदद है, और देश प्रेमी आपस में गुटों में टूटे हुए हैं, बटे हुए हैं, राजनीतिक विरोधाभास में हैं, और कई तो सामाजिक क्षेत्र में होते हुए भी आपस में ईगो टकराते हैं, इसलिए एक नहीं आ सकते। और देशद्रोही एक होकर, फिर वो चाइना हो, वो पाकिस्तान हो, इस देश का कोई भी दुश्मन हो, इस देश में आतंकवादी हो या इस देश में नक्सलवादी हो, माओवादी हो, सारे एक हो जाते हैं। लेकिन देश प्रेमी एक नहीं हो सकते। देश प्रेमियों को इस सवाल का भी जवाब देना होगा, और देशद्रोही को यह सवाल पूछना होगा। अगले कॉलर। नमस्कार। हाय, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे? हेलो, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार सूर्य जी। हेलो, मैं प्रेम बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। हाँ, हेलो, बोलिए सर, आपको जो बोलना है बोलिए। हाँ, बोल रहा। हाँ सूर्य जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये अलगाववादी है ना, मैं कहता हूँ इनको जो बोलता है ना मैं पाकिस्तानी है, मैं ये बोलता हूँ पाकिस्तानी है। डेली हफ्ते में एक बस जाती है कश्मीर से पाकिस्तान को, इनको बोल दो पाकिस्तानी है, तो इसको पाकिस्तान में जाना चाहिए, इनको भेज देना चाहिए ना। बिल्कुल। ऐसे आदमी को किस लिए रखा है? जो बोलते हैं मैं पाकिस्तानी है, इनको पाकिस्तान में भेजना चाहिए। एक हफ्ते के बाद में बस जाती है कश्मीर से। बिल्कुल, धन्यवाद। ये अगर पाकिस्तानी है तो इनको पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा गया, क्यों यहां से रिपोर्ट नहीं किया गया, ये सवाल पूछ रहे हमारे देशवासी। और ये वो लोग हैं, पाकिस्तान इनको कितनी हवा देता है, कितने खुलेआम इनको अभय देता है, संरक्षण देता है, महत्व देता है। आप देखेंगे पिछले इतिहास में इस देश में जब भी पाकिस्तान का राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, महत्वपूर्ण लोग आते हैं तो इनको दिल्ली में वो रेड कारपेट डालकर मिलते हैं। प्रधानमंत्री को कम समय देंगे, लेकिन